नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं मिश्रा सर। कक्षा 7 हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बुक के सवाल हम करना सीखेंगे 7th के लिए। अभी आपके सामने बुक है 7th की। पहला चैप्टर है आप लोगों के लिए, देख रहे हो। पहला चैप्टर है पूर्णांक। सबसे पहले सवाल सीखने से पहले हमें कुछ और सीखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो पूर्णांक माने होता क्या है। पूर्णांक देखिए जैसे दिख रहा है, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण अंक यानी जो पूरा हो, आधा अधूरा न हो, पूरा अंक पूर्णांक। जैसे 10, 20, 15, 25, 40, 1, 2, 3, 4, एक से लेकर जितनी संख्याएं हैं अनंत तक, कितनी संख्या हो उसे, एक से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना आप गिनते जाओ आप संख्या गिन नहीं पाओगे, संख्या खत्म नहीं होगी। पूर्णांक अनंत होते हैं, यानी वो पूर्णांक हुआ पूर्ण अंक। यदि आधा अधूरा हुआ, जैसे 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। अभी हमने यहाँ पे लिखा पूर्णांक में, जैसे अभी हमने लिख दिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2/1/2। ये अपूर्णांक हो गया। 4/1/3 ये अपूर्णांक हो गया। अभी हमने यहाँ 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया। ये सब पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। अब पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक यानी जो अक्षर, जो संख्या धन में हो वो धन पूर्णांक हो जाएगा, और जो ऋण पूर्णांक हो ऋण पूर्णांक में हो जाएगा। ठीक है। अभी जैसे धन पूर्णांक में, ठीक है, धन पूर्णांक में 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, जितनी सारी संख्याएं गिन लो। धन पूर्णांक कितने होते हैं? धन पूर्णांक 1 से चालू होता है और कहाँ तक जाता है? असंख्य तक, क्योंकि हम गिनती कभी ख़त्म नहीं होगी। 100 हो जाएगा, 101, फिर 1000, 1001, फिर 10,000, 20,000, 30,000, 1 करोड़, लाख, जितनी तक पहुँच जाएगी, आप गिनती ख़त्म ही नहीं होगी। तो धन पूर्णांक 1 से चालू होता है और कहाँ तक होते हैं? असंख्य तक होते हैं। ये तो हो गया धन पूर्णांक, जो संख्या धनात्मक हो, जो अक्षर धनात्मक हो। और दूसरा आता है आपका ऋण पूर्णांक। देखिए, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक मीन्स ऋणात्मक संख्या है। जो संख्या ऋणात्मक हो, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ... चले जाओ जितने तक आप गिन सको। ये भी असंख्यता, आप जैसे धनात्मक संख्याएं आप गिनते हो तो गिनती खत्म नहीं होती, वैसे ऋणात्मक संख्याएं भी आप गिनते संख्या भूल जाओगे, गिनती भूल जाओगे, लेकिन धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक खत्म नहीं होंगे। तो ऋणात्मक पूर्णांक भी असंख्य होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक भी -1 से चालू हुआ और कहाँ तक गया? असंख्य तक। धनात्मक पूर्णांक 1 से चालू होता है और कहाँ तक जाता है? असंख्य तक जाता है। यानी इससे आपका सवाल आ गया कि धन पूर्णांक कितने होते हैं, तो धन पूर्णांक कितने होते हैं? असंख्य होते हैं। ऋण पूर्णांक कितने होते हैं? ऋण पूर्णांक भी कितने होते हैं? असंख्य होते हैं। अभी दूसरी बात आती है, एक बीच में छूट गया, शून्य, जीरो। जीरो क्या है? जीरो ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ये न धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। दूसरी बात, अभी ये पूर्णांकों के बारे में जान गए। धन पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है, और जीरो है। जीरो न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है। इसके बाद देखो आपके सामने बना हुआ है, देखो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। फिर जीरो के बाद इधर -1, -2, -3, -4, -5 और
6। इसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? ये संख्या रेखा है। ये संख्या है 0 1 2 3 4 5 और ये पूरा रेखा बनी हुई है। यानी संख्या को हम रेखा में प्रदर्शित कर देते हैं तो हो जाती है संख्या रेखा। अब संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए ऐसे ही संख्या रेखाओं नहीं प्रदर्शित की जाता, उसके कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है? देखो यहाँ पे 0 किया, 0 को देखो दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, दाहिनी तरफ जहाँ आप खड़े हो आपके दाहिने हाथ की तरफ, दाहिना हाथ किधर है? दाहिना हाथ इधर आता है, ये दाहिना तरफ हुआ, ये बाएं तरफ हुआ। दाहिने तरफ की तरफ क्या होता है? प्लस धन पूर्णांक और बाएं हाथ की तरफ ऋण पूर्णांक। अभी कोई पूछे कि धन पूर्णांक किस साइड होते हैं, तो धन पूर्णांक हमेशा दाहिने हाथ की तरफ होते हैं। जिधर भी आप खड़े हो आपके दाहिने हाथ की तरफ धन पूर्णांक और बाएं हाथ की तरफ ऋण पूर्णांक। यानी दाहिने हाथ की तरफ संख्या हमेशा धन पूर्णांक रहती हैं और बाएं हाथ की तरफ ऋण पूर्णांक। जैसे आप दिख रहा है, देखो यहाँ पे 0 है, 0 के इधर दाहिना हाथ है आपका, ये देखो 1 धन पूर्णांक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, ये सब धन पूर्णांक हैं। -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक है। दूसरी बात, संख्या रेखा में एक और चीज़ होती है, आप इसमें देखिए, गेस करिए। संख्या रेखा जैसे जैसे हम दाहिने तरफ हाथ जाएंगे, प्लस की ओर जाएंगे, संख्याएं बढ़ती जाती हैं। जैसे कि 0 देखो दाहिने हाथ की तरफ गए, धन पूर्णांक की तरफ गए, 1 हुआ, 2 हुआ, बढ़ गया, फिर 2 से ज़्यादा 3 हुआ, 3 से ज़्यादा 4 हुआ, 4 से ज़्यादा 5 हुआ, 5 से ज़्यादा 6 हुआ, 6 से ज़्यादा 7 हुआ। जैसे जैसे हम दाहिने हाथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? संख्याएं बढ़ती जाती हैं, एक एक करके संख्याएं बढ़ती जाती हैं। ऐसे नहीं कि 1 है, 1 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 10 आ जाएगा। जितना मतलब 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। यदि उसमें 2 ऐड हो रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 प्लस हुआ तो 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा। यानी संख्या समान रूप से बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम बाएं हाथ की तरफ जाते हैं, बाएं तरफ क्या आता है? अभी हम आपको बताया, बाएं की तरफ ऋण पूर्णांक आता है। जैसे देखो ये बाएं हाथ की तरफ है, -1 -2 -3 -4 -5। देखो जैसे जैसे हम बाएं हाथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे संख्या क्या हो जाती हैं? क्रम से घटती जाती हैं। जैसे देखो 0 है, 0 के बाद -1, ये -2 -3 -4 -5 -6, ये संख्याएं घट रही हैं। 1 है, 1 से छोटा -2, 2 से छोटा -3, 3 से छोटा -4, उससे छोटा -5, उससे छोटा -6। जैसे जैसे हम बाएं हाथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे संख्या क्या हो जाती हैं? घटती जाती हैं। दूसरी बात देखो, जैसे ये अभी चलो इसमें नहीं पता चल रहा, चलो यहाँ से देख लेते हैं। मान लिया 7th में, 7 में हम आए, 7 में अब हमको जाना है बाएं हाथ की तरफ। बाएं हाथ किधर है? देखिए बाएं हाथ इस तरफ की ओर है, हम इस तरफ जाएंगे। देखो जैसे हमने बताया अभी आपको, जैसे जैसे हम बाएं हाथ की तरफ जाते हैं, ऋणात्मक की तरफ जाते हैं, संख्या क्या हो जाती है? घटती जाती है। देखिए 7 के बाद 6 आया, संख्या घट गई। 6 के बाद 5 आया, 5 के बाद 4 आया, संख्या के घटती जाती है। 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद क्या आया? 0 आया। अब 0 से छोटी, देखो इसमें सबसे छोटी संख्या 0, इसके बाद उससे भी छोटी संख्या -1, उससे भी छोटी संख्या -2, उससे भी छोटी संख्या -3, उससे भी छोटी संख्या -4, उससे भी छोटी संख्या -5, उससे भी छोटी संख्या -6। ठीक है, अभी आप देख रहे हो, मान लिया ऋण पूर्णांक में क्या होता है? जो संख्या एकदम परफेक्टली समझ लो, धन पूर्णांक में जो संख्याएं बड़ी दिखेगी वो बड़ी होगी। जैसे 6 और 7 में कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है? देखो जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने किया 8 और 9, 8 और 9 में कौन सी संख्या बड़ी है? 9 संख्या बड़ी है। 9 संख्या आपको बड़ी दिख रही है, तो ये 9 संख्या है, धन पूर्णांक है। 9 संख्या बड़ी होगी और संख्या छोटी होगी। धन पूर्णांक में जो संख्या छोटी दिखेगी वो छोटी रहेगी, जो संख्या बड़ी दिखेगी वो बड़ी रहेगी। ठीक है, ऋण पूर्णांक में सीधा इसके विपरीत होता है।
जो संख्या छोटी दिखेगी वो संख्या बड़ी रहेगी, जो संख्या बड़ी दिखेगी वो संख्या क्या रहेगी, छोटी रहेगी। जैसे मान लिया अभी यहाँ पे, चलो इसी को ले लो, -8 और -9। अभी आपसे पूछा जाए -8 और -9 कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको -9 बड़ी दिख रही है तो -9 छोटी है, -8 छोटी दिख रही है तो -8 बड़ी है। यार -8 और -9 में अभी बोला जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, -8 और -9 में देखो -8 सबसे छोटी दिख रही है तो -8 सबसे बड़ी होगी।